हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 to 11 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी डिस्कस करेंगे। हर एक वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे जिससे वो समझ में आ सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 4 के कंसेप्ट एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 में भी क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यहाँ पे हमारे पास डायगोनल गिवन है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो कि 60 मीटर ज़्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो यहाँ पे देखिए तीन है हमारे पास, एक शॉर्टर साइड, एक लॉन्गर साइड और एक डायगोनल। तो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा कर देंगे तो डायगोनल होगा, और शॉर्टर साइड में 30 मीटर हम एक्स्ट्रा कर देंगे, ऐड कर देंगे तो वो लॉन्गर साइड बनेगी। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। फील्ड की हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को और भी आसानी से समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे जो कि एक रेक्टेंगल का होगा। और इस रेक्टेंगल में आप देखिए कि एक हमारे पास शॉर्टर साइड है, एक लॉन्गर साइड है और एक डायगोनल है। तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलरली उनकी मेजरमेंट तो गिवन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन गिवन है। जो शॉर्टर साइड है अगर हम उसे x लेट करें तो जो लॉन्गर साइड होगी वो x + 30 होगी। ये सारे मेजरमेंट जो है वो मीटर में है। और जो डायगोनल होगा वो इसी शॉर्टर साइड में 60 ऐड करने पे होगा। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो लॉन्गर साइड बन जाएगी वो x + 30 मीटर होगी, और साथ में जो डायगोनल होगा वो हमारे पास x + 60 मीटर होगा। तो तीन होंगे हमारे पास, शॉर्टर साइड x, लॉन्गर साइड x + 30 और डायगोनल जो होगा वो x + 60। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो कोई स्पेशल कंडीशन तो इसमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये मानना होगा कि ये जो रेक्टेंगल है उसके हिसाब से अगर हम ए बी सी डी एक रेक्टेंगल लें तो ए बी सी जो ट्राइंगल होगा वो एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है उनमें से एक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी उसमें। तो हम लोग यहाँ पे यही करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए बी की जगह हम लोग लिख देंगे x + 30 होल स्क्वायर, बी सी की जगह x स्क्वायर एंड ए सी की जगह x + 60 होल स्क्वायर। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए a + b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab। तो 30 और x को मल्टीप्लाई किया, 30x और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60x, ये 2ab हो गया, प्लस 30 स्क्वायर मतलब 900 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम लोग a + b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 60 को x से मल्टीप्लाई किया 60x, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 120x, प्लस 60 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3600। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x, 120x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास -90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए
पेयर बना के हम लोग कॉमन लेंगे x माइनस 90 और यहाँ पे हम लोग 30 कॉमन लेंगे x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखिए x माइनस 90 कॉमन एंड x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर बने x माइनस 90 एंड x प्लस 30, तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 90 या x की वैल्यू माइनस 30। यहाँ पे आप लोग देखिए हमने जो x को लेट किया है वो साइड को किया है, तो यहाँ पे जो साइड है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। साइड ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल्स टू माइनस 30 जो है वो नोट वैलिड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा x इक्वल्स टू 90 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि जो शॉर्टर साइड है वो 90 मीटर, लॉन्गर साइड तो इसमें 30 मीटर ऐड करके बनेगी 120, और जो डायगोनल बनेगा वो 60 मीटर ऐड होगा तो 150 मीटर। ये इसके मेजरमेंट होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 180 गिवन नहीं है। दो नंबर्स के स्क्वायर को डिफरेंस किया तो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किया जो कि लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। फाइंड द टू नंबर्स, हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमें दो नंबर लेट करने हैं, लेकिन यहाँ पे दो नंबर में डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिया हुआ। जैसे कुछ क्वेश्चंस में गिवन था कि वो उससे 30 ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर्स को अलग अलग लेट करेंगे और वहाँ पे भी शो करना होगा कि लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो हम लोग लिखते हैं लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर y। हालांकि ये पूरा जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए क्योंकि दोनों वेरिएबल्स जो हैं या जो दो नंबर हैं उनमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे लार्जर नंबर x, स्मॉलर नंबर y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो इसमें गिवन है कि उनके जो स्क्वायर हैं उनका डिफरेंस 180 है। तो जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर किया, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका आंसर 180। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और साथ में एक रिलेशन और भी है, उसमें क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर x है, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स किया तो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अब हमें क्या करना है, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है 8x वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग पुट कर देंगे 8x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग x इक्वल्स टू 18 एंड x इक्वल्स टू माइनस 10। अब यहाँ पे जो नंबर है वो 18 भी हो सकता है, माइनस 10 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि वो किस तरह के नंबर होंगे। तो हमें इन दोनों को ही मान के चलना है और दोनों को ही 1 बाई 1 इक्वेशन 1 में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे चाहो तो आप इसको इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे।
तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 इफ x इज इक्वल टू 18 देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18। तो हम इसे लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 18 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर और 3 का पेयर। तो y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब कि 12। अगर x हमारे पास 18 है तो y की वैल्यू 12। तो ये हमारे पास दो नंबर्स हो गए। अब दूसरा भी हम चेक करेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू -10 देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई -10। वही इक्वेशन 2 में ही हम लोग यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे -10। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -80। तो y की वैल्यू अंडर रूट -80। तो अंडर रूट -80 जो है उसे हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, ये रियल नंबर नहीं होगा, तो इसे हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो टू नंबर्स आर 18 एंड 12, यही हम इसे वैलिड मानेंगे कि 18 एंड 12 इसके दो नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो सेम जर्नी के लिए उसको 1 आवर कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही कवर करना है। लेकिन स्पीड अगर किसी एक दिन 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी, तो हमें भी पता है स्पीड अगर ज़्यादा है तो जो टाइम लगना है वो कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें हम लोग ये पूरा डिस्टेंस जो ए से लेके बी तक है 360 किलोमीटर हमें कवर करना है। तो डिस्टेंस हमें कवर करना है दोनों केसेस में 360 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हम लोगों ने ये मान लिया कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो x किलोमीटर पर आवर होगी। तो हमें ये पता लगाना है कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लिखते हैं टाइम टेकन। अब ये देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमें 360 किलोमीटर है और जो स्पीड है वो x। तो इतने आवर्स हमको लगेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से। अब जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है, तो हम लोग लिखेंगे इंक्रीज्ड स्पीड। अब 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई है, तो अब जो स्पीड है वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे जो अब टाइम लगेगा 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है x प्लस 5 की स्पीड से, तो इतने आवर्स लगेंगे। तो स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम होगा। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए 360 किलोमीटर हमें डिस्टेंस चलना होता है और हम डेली 9 आवर्स में डिस्टेंस कवर करते हैं। एक दिन स्पीड ज़्यादा है तो हम 8 आवर्स में करेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों टाइम में से ये टाइम ज़्यादा है यूनिफॉर्म स्पीड का, और जिस दिन स्पीड ज़्यादा होगी उस दिन कम टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि 1 आवर कम लगता है। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो यूनिफॉर्म स्पीड में टाइम लगता है और जो इंक्रीज्ड स्पीड में टाइम लगेगा, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर होगा। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। x प्लस 5, x से x कैंसिल आउट हो गया। 360 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 360 को यहाँ पे देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट हुआ, x इक्वल्स टू 1। अब 360 को हमें x से मल्टीप्लाई करना है, तो 360x प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800। अब जो 1800 है उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब इसे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू करना है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो +45 और -40 होंगे। तो इसे हम लिखेंगे +45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। पेयर बना के हम लोग कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x प्लस 45, यहाँ पे हम लोग 40 कॉमन लेंगे, x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। x प्लस 45 और यहाँ पे दूसरा फैक्टर x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -45 एंड 40। और जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम x इक्वल्स टू -45 को तो नॉट वैलिड कहेंगे। सो यूनिफॉर्म स्पीड जो होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अब इसे हम चेक करेंगे। 360 किलोमीटर डिस्टेंस 40 की स्पीड में कवर करने में 9 आवर्स लगे। नेक्स्ट डे जो स्पीड है 45 है, 8 आवर्स लगे, तो ये 1 आवर पहले ट्रेन पहुंच गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। एक वाटर टैंक को फिल करने के लिए अगर हम 2 वाटर टैप एक साथ काम में लें तो उसे फिल करने में 9 3/8 आवर्स लगेंगे। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। लेकिन अगर हम उन दोनों टैप्स जिनका कि डायमीटर डिफरेंट है, दोनों सेम डायमीटर वाले नहीं है, तो लार्जर डायमीटर जो होगा उससे पानी ज़्यादा आएगा, तो वो 10 आवर्स कम लेगा अगर हम स्मॉलर वन से फिल करते हैं। लेकिन इन दोनों से हमने सेपरेट सेपरेट अगर फिल किया तो जितना टाइम स्मॉलर टैप से फिल करने में लगेगा उससे 10 आवर्स कम लगेंगे हमें लार्जर डायमीटर वाले टैप से सेपरेटली फिल करने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें ये बताना है कि जिसमें हर एक टैप सेपरेटली कितने टाइम में उस टैंक को फिल कर देगा। तो इसमें एक बात क्लियर है कि दोनों टैप्स अगर हम एक साथ चलाएंगे तो हमें कम टाइम में ही वो टैंक फिल हो जाएगा। देखिए, इसे समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक टैप है, वो 5 आवर्स में एक टैंक को फिल कर देगा अगर हम उसे सेपरेटली फिल करते हैं तो, चलाते हैं तो। लेकिन जो सेकंड टैप है वो 4 आवर्स में उसे फिल कर सकता है। तो हम लोगों ने इन दोनों को एक साथ चलाया। तो यहाँ पे पहले आप समझिए कि अगर 5 आवर्स में पूरा टैंक फिल कर देंगे तो अगर हम उसे 1 आवर चलाएंगे तो 1/5 टैंक फुल होगा। और 4 आवर्स में अगर वो टैप पूरा कंप्लीटली टैंक को फिल कर देता है तो 1 आवर चलाने पर 1/4 पार्ट ही टैंक का फुल होगा। अगर दोनों को एक साथ चलाया हमने तो 1 आवर में जो ये टैप है इसने 1/5 पार्ट टैंक का फुल किया, और जो दूसरा है उसने 1/4 किया। दैट मीन्स 20 और 4 + 9, मतलब कि 9/20 पार्ट जो है वो 1 आवर में फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें 20/9 आवर्स में वो टैंक पूरा भर जाएगा, इतने टाइम में लगेंगे। तो इसी तरह के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली इन x आवर्स। हम लोगों ने ये मान लिया कि x आवर्स में वो टैंक को सेपरेटली फिल कर देगा स्मॉलर टैप वाला। तो स्मॉलर टैप वाले का जो 1 आवर का जो वर्क होगा, 1 आवर में उसने कितना काम किया होगा वो 1/x होगा।
जैसे आप कोई भी एक बुक 10 आवर्स में रीड कर लेते हैं तो 1 आवर में आप उस बुक का 1/10 पार्ट ही रीड करेंगे। तो इसी तरह से अगर एक स्मॉलर टैप x आवर्स में पूरे टैंक को फुल कर देगा तो 1 आवर में उसने 1/x पार्ट ही किया, तो उसका जो वर्क होगा 1 आवर का दैट इज 1/x। अब हम लेंगे लार्जर टैप, यहाँ पे हम डायमीटर से मतलब है लार्जर डायमीटर वाला टैप, वो उसको अब यहाँ पे देखिए हम वाइलेट नहीं करेंगे, जितना टाइम वो स्मॉल वाला लेता है उससे 10 आवर्स कम लेगा, तो x माइनस 10 आवर्स में फिल करेगा। तो इसका जो 1 आवर का वर्क है वो होगा 1/x माइनस 10 पार्ट, इतना पार्ट वो फिल करेगा। अब यहाँ पे हमने उन दोनों को एक साथ किया तो हम लिखते हैं इफ बोथ टैप्स वर्क टुगेदर, अगर एक साथ उन्होंने काम किया तो 1 आवर्स वर्क कितना होगा, तो जो लार्जर और स्मॉलर दोनों हैं उन्होंने 1 आवर में जितना वर्क किया होगा उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना वर्क स्मॉलर ने किया इतना लार्जर ने किया, दोनों ऐड हो गए। तो x माइनस 10 LCM x माइनस 10 प्लस x, तो हमारे पास 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इतना इनका 1 आवर का वर्क होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमें जो एक्चुअल में गिवन है वो हमें गिवन है कि 3/8 आवर्स में वो टैंक पूरा फुल हो जाता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 75/8 आवर्स में पूरा टैंक फुल हो गया, तो 1 आवर में जो उसने वर्क किया वो 8/75। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप चाहो तो इस बात को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ बोथ वर्किंग टुगेदर can fill the tank in 9 3/8 hours या 75/8 hours, तो इनका 1 आवर्स वर्क जो होगा वो इक्वल होगा 8/75। तो अब देखिए यहाँ पे 1 आवर का जो वर्क है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो ये है और एक्चुअल में ये है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x जो है वो 8/75 के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड 75। तो देखिए 2 से हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल्स टू 75x, और 75 को हम लोगों ने -5 से मल्टीप्लाई किया तो 375 इक्वल्स टू 0। तो जो इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4x स्क्वायर इसे हम लोग लिखेंगे 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम लोग पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 4x कॉमन, x माइनस 25, 15 कॉमन, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 25 एंड 15/4। अब देखिए 15/4 की जो वैल्यू है वो तो 4 से भी कम हो गई, 15/4 इसे हम डिवाइड करेंगे तो 3.75 होगा। तो स्मॉलर टैप की जो आर्स हैं वो 15/4 तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो लार्जर की है वो इसे 10 आवर्स कम होगी, तो इसे 10 आवर्स तो कम नहीं हो सकती। जो स्मॉलर की जो वैल्यू आएगी वो 10 से ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि लार्जर में हमें उसमें 10 आवर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे
इस 15/4 को तो हम लोग नॉट वैलिड कह देंगे, क्योंकि जो x है वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 25 आवर्स। तो स्मॉलर के लिए जो टाइम होगा 25 आवर्स, और जो लार्जर के लिए होगा 25 माइनस 10, 15 आवर्स होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उसमें जो पैसेंजर ट्रेन है वो 1 hour कम टाइम लेती है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 hour पर आवर मोर। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड अगर 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी पैसेंजर ट्रेन से, तो यहाँ पे एक ही ट्रेन की स्पीड इंक्रीज नहीं की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि यहाँ पे उसकी जो स्पीड है उसको हमने इंक्रीज़ किया था। यहाँ पे ट्रेन ही दो तरह की हैं, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेगी, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए ए और बी दो टर्मिनल है और इसमें 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दो तरह की ट्रेन है हमारे पास, एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो x प्लस, अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हम लोग x लेट कर लें तो एक्सप्रेस ट्रेन की x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगी। अब यहाँ पे जो भी टाइम लगा और यहाँ पे जो भी टाइम लगा, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर का होगा। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है इसमें टाइम ज़्यादा लगा होगा, तो इसका मतलब जितना टाइम हमारे पास पैसेंजर ट्रेन ने लिया और जितना टाइम हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन ने लिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 आवर होगा। तो यही हमें टाइम ही बताना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर, एवरेज स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन जो बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो हम लोग लिखते हैं लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया उसने, टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 132 है, स्पीड हमारे पास x है, आवर्स। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की। तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो हम लोग लेंगे x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो टाइम होगा वो हमारे पास होगा 132 अपॉन x प्लस 11, इतने आवर्स। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम ज़्यादा लगेगा वो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन में ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब 132 अपॉन x, और जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब हम यहाँ पे x प्लस 11 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 132 तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो x प्लस 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, x से x कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये x को x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से तो x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1452। सो x स्क्वायर
प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। आप चाहो तो उसको फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो कि आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस बी का मतलब है 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब माइनस 1452 अपॉन 2, ए का मतलब 1। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू माइनस 11 प्लस माइनस 121 प्लस 5808 डिवाइडेड बाय 2। सो x इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 अपॉन 2। अब देखिए इसका अगर हम लोग अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो 77 होगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2 एंड माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसको तो हम नॉट वैलिड कह सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड है वो नेगेटिव में नहीं होगी। सो x इज इक्वल टू 66 अपॉन 2 33। तो इसमें x जो हम लोगों ने लेट किया है वो हम लोगों ने पैसेंजर ट्रेन के लिए किया है, तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो है वो इसमें 11 ऐड करके 44 किलोमीटर पर आवर होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया को हम लोग ऐड करते हैं तो 468 मीटर स्क्वायर होगा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है अगर वो 24 मीटर है, तो हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है दोनों स्क्वायर्स की। देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग एक स्क्वायर लेंगे जिनकी साइड x और एक दूसरा स्क्वायर लेंगे जिसकी हर एक साइड y होगी, और यहाँ पे हम लोग ये लेट कर लेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन y, और ये सारा कुछ मीटर में है, यूनिट मीटर होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। तो अगर हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड मल्टीप्लाई साइड होगा, तो जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है उसका एरिया एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले का वाई स्क्वायर, दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो 468 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस होगा वो 24 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए उनका जो पेरीमीटर होगा उसमें x को हमने ज़्यादा माना है, ग्रेटर है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा 4x 4y सब्ट्रैक्ट किया 24, क्योंकि हमें पता है जो पेरीमीटर होगा वो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। 4 हम लोगों ने कॉमन लिया, x माइनस वाई इज़ 24, सो x माइनस वाई इज़ 24 अपॉन 4 6, सो x माइनस वाई इज़ 6। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में आप देखिए ये 2 वेरिएबल्स में है, क्वाड्रेटिक तो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है। तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x की जगह हम लोग पुट कर देंगे 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो ये देखिए पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी विद वेरिएबल y। तो इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab
तो ये 6 और y को मल्टीप्लाई किया, 6y उसका डबल किया, 12y प्लस वाई स्क्वायर इज़ 468, वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर जो बनेंगे वो मल्टीप्लाई करके माइनस 216 और ऐड करके प्लस 6 आए, तो इसके लिए जो फैक्टर बनेंगे प्लस 18 एंड माइनस 12। तो इसे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए y कॉमन आ गया, y प्लस 18 माइनस 12 y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों में देखिए y प्लस 18 कॉमन है, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 18 एंड 12। अब यहाँ पे x और y को जो हमने लेट किया है वो साइड ऑफ स्क्वायर हैं, तो माइनस 18 तो नॉट वैलिड हो गई क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो y की वैल्यू जो है वो 12 मीटर। और अब हम इसकी वैल्यू को x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई में पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 6 प्लस वाई, दैट मीन 6 प्लस 12, तो x की जो वैल्यू होगी वो 18 मीटर। तो हम लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर 18 एंड 12 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो होपफुली आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। कहीं भी आपको डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 4.4 की तरफ बढ़ेंगे।